ठीक। ताहिर आपने विजिट कर लेना है, मुझे तस्वीरें भेज देनी है इसके घर की ये वो, और जो उस कमरे का खर्चा है वो मेरे से आपने ले लेना है, उसको बनवा देना है, कल से काम शुरू करा दें। ठीक है, ठीक हो गया। चलो तुम्हें मैं 20,000 रुपया देता हूँ और 2 महीने का हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरे पास आ जाना। ठीक है, कमरा भी बना देते हैं और 20,000 रुपया भी। ठीक है, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है जी, ठीक है, खैरियत से? मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि जी शादन और इधर काला साइड पे भी आप मुझे शेयर करें। हम रोज मामलात को देख रहे होते हैं, लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि कुछ अरसे बाद आप किसी एरिया में जरूर ऑफिसर्स को जाना चाहिए, डीपीओ को जाना चाहिए और लोगों से मसाइल सुनने चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद SHO लेवल तक भी अप्रोच नहीं कर सकते और फिर DSP और आगे DPO। तो उसी सिलसिले में आज हम आए हैं, उसको भी हम थोड़ा तरतीब से चलते हैं। एप्लीकेशंस SHO साहब आप रिसीव करते जाएं, फिर उनको बाय नेम हम उनको एड्रेस करते हैं। उससे पहले आपसे जनरली एक बात कर लेते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो DG खान है, पिछले कुछ अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही है क्राइम को कम करने में। दो तरफ हमारी तवज्जो है, एक तो ये कि हम क्राइम को कम करें और ये जो डकैती और डकैत हैं, स्नैचर्स हैं, इनको खत्म करें और पकड़ें। और दूसरा जो मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न है और जो सबसे ज्यादा मुझे जिसकी फिक्र होती है वो आम बंदे की है, आम शहरी की है, जिसकी आम दरखास्तें हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, लेकिन वो थाने की सतह पे या फिर STPO लेवल पे और DPO लेवल पे आके वो हल नहीं होते या उनको मुश्किलात का सामना होता है। काफी ज्यादा तादाद हो गई है मेरा ख्याल है। हाँ, लाएं जरा रखें, देखें कितनी ये वाली होगी। अच्छा, एक मिनट जरा बैठ जाएंगे, इस तरह नहीं बात चलेगी, इस तरह नहीं, ये बैठ जाएंगे। जिन्होंने दरखास्तें दे दी हैं वो भी बैठ जाएं, उनको बुला लिया जाएगा। ओके, अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं। पहले मैं आप लोगों की बात सुनना चाहता हूँ, एरिया की भी और कोई मसाइल हैं जिस पे आप बात करना चाहते हैं, आप पहले वो बात कर लें ताकि हम इतनी देर में इन दरखास्तों को तरतीब दे लें और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको भी देखते हैं। तो भाई आपको 3 दफा कहा है बैठ जाओ, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? रात को मैसेज दिया है। शुक्रिया, अल्लाह तो देगा सलामत सही काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा क्या शुक्रिया अदा करना है? ना थे इंतजाम पड़े दरखास्त में दरखास्त देख लेना। मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको देगा सलामत रखे। अल्लाह ताला तेरी पूरी पुलिस मैं तो कई नाल कवर कर, एक बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की थी, उसका भी इलाज कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी। कोई बात करना चाहते हो यहाँ पे? कोई अवामी नुमाइंदा है या कोई और रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी जो बात करना चाहते हैं, वेलकम, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अजमल अहमदानी है। मैं ये काला थाना जो है इसका ये हैशी हूँ सर। आपकी जो रेपुटेशन है माशाल्लाह बहुत प्यारी है, आप अच्छे CSP ऑफिसर हैं।
ओवरऑल सर जिस बात को मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि सर आप डिस्ट्रिक्ट के कस्टोडियन हैं, आपने जो है ना लोगों की जान माल इज्जत के मुहाफिज हैं। तो इस सिलसिले में सर जो 8 फरवरी को हमारा वोट हुआ, आप छोटी छोटी चोरियों को तो काउंट कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी चोरी हुई है यहाँ पे पूरे लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है। और आपकी पुलिस जो है ना वो कोलैबोरेटर थी उनके साथ। हम जब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर गए हैं तो वहाँ हमें रोका गया, हम पे लाठीचार्ज किया गया, हम पे आंसू गैस फेंकी गई। आखिर इस चोरी को आपने रोकने में कितना मददगार साबित हुए हैं और आपने ये रोज चोरी क्यों की थी? थैंक यू जी। अच्छा जी, पहली बात यह है कि पुलिस का काम जो है वो इलेक्शंस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है और हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। पुलिस का काम कोई इलेक्शन रिजल्ट से नहीं ताल्लुक, धांधली से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने अपना काम किया। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी है डीजी खान में तो उस पर भी पुलिस ने कानून कायदे के मुताबिक प्रोसीड किया है। अगर कहीं पे दफा 144 लगी हुई है या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक जगह रिस्ट्रिक्ट की गई है तो वहां पे अगर कोई जत्था या कोई ग्रुप आता है तो उस पर पुलिस एक्शन लेगी। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है। बाकी जो आपने कहा है इलेक्शंस का, वो उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक सिक्योरिटी से। हमें जब सरकार गवर्नमेंट कहेगी कि फलां जगह सिक्योर कर दें वो सिक्योर कर देंगे, फलां रोड सिक्योर कर दें वो सिक्योर कर देंगे। 144 लगी हुई है, जलसा जुलूस नहीं होगा, रैली नहीं होगी तो नहीं होगी। हम गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक चल रहे होते हैं और जो लॉफुल अहकामात होते हैं तो बिल्कुल 144 लग सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है, धरने वगैरह होते हैं या लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। तो आप एक इलेक्शन देख रहे होते हैं, हम 50 चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो आपने जो दूसरी चीजें कहा है पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं, पुलिस का ताल्लुक है सिक्योरिटी, बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और जो गवर्नमेंट के अहकामात होते हैं उन पे अमल दरामद करना। जी, और कोई बात करना चाहते हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम। ये खराब है यार, ये वो ठीक है। हेलो सर, शहजाद उम्मीद लोड नाम है मेरा, साबिक इंप्लीमेंटर सेक्रेटरी हूँ और साबिक काउंसलर भी हूँ। माशाल्लाह सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटी देखते रहते हैं, बड़ा दिल खुश होता है। ऑफ द रिकॉर्ड भी 1-2 मामला में आपको देखा है, बड़ा अच्छा रिस्पांस किया है। सर 2-3 इशू है मेरे। सबसे अहम इशू जो है, आजकल थाना काला में डकैतियां हद से ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। और माशाल्लाह देख रहे हैं 2-3 पिछले हफ्ते में आपने 4-5 डकैत मारे भी हैं और इस पे हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और पूरी टीम को। लेकिन मसला सर, इनको 37, 38, 38, 40 FIR इन पे इनको इतना जो है ना सर ढील क्यों दी जाती है? जब महकमा पुलिस पर आती है, अभी भी हम सुन रहे थे मेरानी ने धमकी दे के मैं थाना पे अटैक करूंगा। जब पुलिस का नुकसान होता है तो उस वक्त जो ना एक्शन क्यों लिया जाता है? उससे पहले जो आम पब्लिक है उनको मारा जाता है, उनके साथ डकैतियां होती हैं, जख्मी होते हैं। अगर यही चीजें पहले की जाए तो मेरे ख्याल में नौबत आपके महकमा तक भी नहीं आएगी। तो इसके अलावा दूसरा अहम इशू है, आजकल हमारे थाना काला के इलाके में कत्ल वगैरह हद से ज्यादा है। तो उसमें भी हम देख रहे हैं, अल्लाह माफ करे, जब महकमे का नुकसान होता है तो उसको कहीं से भी ढूंढ के मार दिया जाता है, कहीं भी हो, ठीक है। जरूरी है, क्योंकि अगर पुलिस को भी महफूज नहीं होगी तो सामने फिर कोई भी महफूज नहीं होगा। दूसरी तरफ एक आम बंदा, बात का खानदानी दुश्मनी होती है, पहले मार चुके होते हैं, दोबारा उनका जो है ना बदला होता है। बात ऐसे भी वाकयात हुए हैं जिसमें इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, उसमें भी जो है अपना मुल्जिमों को चंद पैसों की खातिर प्रोटोकॉल दिया जाता है, ठीक है। मैं समझता हूँ अगर ये चीजें बंद की जाए, उनको जो है ना उनकी अच्छी खातिर तबादो की जाए थाने में, तो ये चीजें रोक सकती हैं। थैंक यू सर। अच्छा जी, आपने आइडियली तो बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं आप कि वाकयात को वाकयात होने से पहले रोक दिया जाए, आइडियली तो यही होना चाहिए। बट आपको पता है जो एरिया है और जिस किस्म के हालात है इसमें पुलिस एकदम 200% ठीक नहीं हो जाएगी जैसे आप चाह रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, जैसे आपने कहा यहाँ पे वारदात बहुत बढ़ गई है। मैं आपसे फिगर लेना चाहता हूँ, पिछले 2 हफ्ते में कितनी वारदातें हैं?
बताएं आपने एक मिनट ना, आपने कहा है हादसे बढ़ गई हैं, पिछले 2 हफ्ते में डकैती की वारदात कितनी है? सर देखिए हम पुराने जो देखते हैं ना हालात हमारे अलग अलग नहीं थे। मेरी गल सुनो, मैं सादा जी गल की थी, मैंने कोई फिगर दस दो, ये 2 हफ्ते में या आप चले 1 महीने में काला की हदूद में कितनी वारदात हुई? सर मेरे ख्याल में एक मिनट मुझे बात करने, वो बात कर रहे हैं ना, उनको करने दें। मैं भी मेरे सामने 5-7 हुए हूँ, लेकिन हाँ जी, SHO साहब, सर कितनी वारदात है पिछले 1 महीने की? 1 महीने में से 3-4 मेरा भी अंदाजा यही है, कल परसों की थी 4 से 5, उससे पिछले महीने में कितनी थी, या 3 महीने पहले कितनी वारदात होती थी, और कितने पुलिस मुकाबले हुए हैं 2 महीने? 4 हुए हैं सर पुलिस मुकाबले। एक कुबा बुज़दार था, एक सर इमरान था बिलाली का भाई साहब, दूसरा सर वो अमजद था कमरानी, वो इमरानी के साथ था। ये वो लोग हैं जिन्होंने इनका जीना हराम किया हुआ है, इस पूरे इलाके का। सर मैंने वो पहले ही कहा है। नहीं, आपने उसके साथ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट भी दी है कि हद से बढ़ गई है। मैं अगर कंपेयर करूं तो पिछले 3 महीने का और इसका, तो मेरा ख्याल है कि वारदात कम हुई है। हाँ, अगर कोई चीज रिपोर्ट हुई है, उस पर एक्शन नहीं हुआ, वो एक गलत है, ठीक है। दूसरी बात यह कि देखें, जिस वक्त पुलिस इन क्रिमिनल से डील कर रही होती है ना, आप जानते हैं ये कितने खतरनाक लोग हैं, इनसे डील करना, इनके साथ मुकाबला करना, इनको कन्फ्रंट करना आसान काम नहीं है। हमारी शहादतें हुई हैं, हम ज़हनी तौर पे मजीद शहादतों के लिए तैयार हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हम इस डर से पीछे नहीं हटेंगे कि हम मारे जाएंगे। हमारा काम है, हमारी वर्दी है, हमारा फर्ज है। हमारी ये जवान, हमारी SHOs, अभी आपने वाकयात देखे हैं, मोर्चे होते रहे, अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारी मदद की, अदरवाइज इन्होंने अपनी जानें दे दी, तो उसको अप्रिशिएट करें। एकदम चीजें 100% परफेक्शन पे नहीं जा सकती, हमने उसको ग्रेजुअली मेहनत कर रही है। आप लोगों का फीडबैक होता है, दफ्तर में मेरे पास लोग आते हैं, उनसे फीडबैक मिलता है, कुछ ऑन ग्राउंड चीजें चल रही होती हैं, तो कमी कुताहियां हो सकती हैं, हमने 100 होंगी, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन जवानों को, इस मेरी पुलिस फोर्स को जो इस पट्टी पे काम कर रही है, जरा अपने आप को उस फ्रेम में लाके देखें, हाउ डिफिकल्ट इट इज, हाउ रिस्की इट इज, तो वो अप्रिशिएट करें। करते हैं सर, जब अच्छा काम करते हैं बिल्कुल करते जब तो नहीं कर रहे हैं, आज से 3 महीने पहले की सिचुएशन नहीं है कि मैं आया हूँ और पूछा तो आपने कहा ऐसे ऐसे चीजें बेहतर हुई हैं, और इसको मजीद बेहतर करें इंशाअल्लाह। हम ये नहीं क्लेम कर रहे कि हमने 100% कर दिया, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो मेरी पुलिस एफर्ट्स कर रही है। कई दफा 100 दफा एफर्ट करनी पड़ती है, आपको अचीवमेंट नहीं मिलती, लेकिन उन 100 एफर्ट्स को की नीयत और उस सारे को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। दूसरी आपने एक और बात की थी, कत्ल होगा। अब जी जाती दुश्मनियों का तो मामला जरा वो ठीक है, उसके बाद मेरिट पे होना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है कि डकैती और इसमें या इस किस्म की स्नैचिंग में ये जो फायर मारते हैं, इसको हम 0 पे लेके आए। इसमें कमी भी हुई है, कुछ अचीवमेंट्स हमारी फोर्स को हुई हैं, हमारे DG खान पुलिस को हुई हैं, उसने हमारा हौसला बहुत बढ़ाया हुआ है। हम रेडी हैं, हम दिन रात रेडी हैं, और ये इंशाल्लाह यकीन दिलाते हैं हम आपको, आपकी इन बातों को भी हम कंसिडर करेंगे। और इसको आज मेरा आने का मकसद, वो जो हम डकैतों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। मेरा मकसद यही है कि आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोग, आम शहरी, आम जो बंदे हैं, उनको हम पुलिस स्टेशन, यानी कि अवाम का और पुलिस का राब्ता बेहतर करना। उसमें उसके 2 फायदे होंगे, एक तो ये है कि करप्शन में कमी आएगी, दूसरा ये है कि आपका एतमाद पुलिस पे बढ़ेगा। इसीलिए मैंने जो है अपने ऑफिसेस खुले रखे हैं कि कई दफा किसी लोअर स्टेज पे आपको नहीं तसल्ली होती तो मेरे पास आ जाए, बट मैं इसको इतना पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप जिस एरिया में हैं उधर के पुलिस स्टेशन पे या करीब की चौकी पे आपका मसला हल होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम महीना डेढ़ इलेक्शंस में और इश्यूज में बहुत बिजी रहे हैं, तो मेरी थोड़ी सी तवज्जो उधर से हटी है, लेकिन अगेन आई एम ऑन इट। हमने आप बंदे को रिलीफ देना है, आप फिर भी शायद
इधर उधर कह के लवा के जो है वो कोई आपका काम हो जाता हो। आम बंदे जो बैठे हैं ये जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, हमने उसको दे दिया। ठीक है जी, थैंक यू सर। जी भाई। सर मेरी आपसे दरख्वास्त है, ला लो आगे। सर मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरा सिर्फ नक्साल था, कम नहीं कर सकता। मैं मिस्त्री का कम करना देरे कम करना रह गया, माना दानी से करना रह नो तक होटल नहीं इतना मैं कम करे दे मैं कुसाल था ऐसे पान अल्लाह ने कमरा ढह ऐसे हन जरा आटा का कमरा ढह के कमरा गिर गया है, मेरे घर का आटा नहीं है, वो कह रहा है, मेरे फालिज हुआ है। 5 बच्चे हैं मेरे सर। 5 बच्चे हैं, तो कहाँ पे काम करते हो? मैं मैसन का काम करता था इस्लामाबाद। जो ये जो लाल मस्जिद का झगड़ा हुआ था, मैं उधर काम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो? अभी जो है ना जो अल्लाह वास्ते देते हैं। अच्छा, तो क्या करें फिर बताओ? ठीक है राइट। इमदाद करें या तुम्हें कोई छोटी मोटी जॉब दे दें? जॉब नहीं जॉब का पता नहीं है, उसे जॉब का पता नहीं है। अनपढ़ आदमी जॉब का पता तो है नहीं सर। थोड़ा बहुत काम शाम कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकता। काम करता था जो इस्लामाबाद काम किया, बैरियाटोन में काम किया सर। इधर छोटी मोटी नौकरी। नहीं कर सकता। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे कितने? 5 बच्चे हैं मेरे सर। बड़ा बच्चा बड़ा बेटा छोटा है सर, तो छोटे जो पढ़ते हैं? बेटी वो पढ़ते हैं जी हाँ, कहाँ? इधर स्कूल में। फीस देते हैं उनकी? जी हाँ, कितनी? वास्ते कोई देता है 2000 का सर की मेरा बिल है। तो हाँ जी, क्या किया जाए? नौकरी दीजिए, सर इसको गवर्नमेंट जॉब दीजिए। जॉब तो जरा जॉब नहीं कर सकते, पेंशन लगा दी है। काफी अच्छे लोग ये तो कह रहे कमरा गिर गया, क्या कह रहे हैं? जी सर जी, मेरा कमरा गिर गया। मोहसिन खान के पास गया था मैं, उधर जो है ना अमजद खान के पास गया था, उन्होंने। अच्छा, चलो तुम्हारा कमरा बना देते हैं फिलहाल, ठीक है? ठीक है सर, अल्लाह आपको जो है ना, कितने में बन जाएगा? पता नहीं, मिस्त्री तो मुझे नहीं से तो काम नहीं आ रहा। SHO साहब आपके एरिया में है? थाने का लगे सर जी नवाज खान ही, नवाज खान। ठीक। ताहिर आपने विजिट कर लेना है, मुझे तस्वीरें भेज देनी है इसके घर की, ये वो, और जो उस कमरे का खर्चा है वो मेरे से आपने ले लेना है, उसको बनवा देना है, कल से काम शुरू करा दें। ठीक है, ठीक हो गया? सर जी अब 1000 जो है ना आटा लेके। चलो तुम्हें मैं 20,000 रुपया देता हूँ और 2 महीने का हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरे पास आ जाना, ठीक है? कमरा भी बना देते हैं और 20,000 रुपया भी, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं इनके दरख्वास्तों हमारी बात भी सुनी जाएगी। जी जी, बताएं। अब आप लोग ये ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, पीछे करें इनको, टाइम लंबा हो जाएगा इसमें। मेरी आपसे दरख्वास्त है 2 मिनट तहम्मुल से मेरी बात सुनी जाए। जी जल्दी बोलें, शॉर्ट करें, शॉर्ट। मेरी कुछ तालीम नहीं है, वैसे सराइकी में बात करूँ तो आधा मिनट लगेगा। मैंने सराइकी में कर ले, मैं समझ जाऊंगा। अब मैं सराइकी हो चुका। मैंने एक बंदे से गाड़ी ली हुई थी, उससे उस बंदे का सराइकी में करो, सराइकी। मैं इस बंदे के लिए सर गाड़ी की थी, उनका ताल्लुक लकी मरबत देने वाले ते वल उन्हें मेरे को गाड़ी दी है 16 मॉडल, 15.5 लाख उन्हें को मैं दी, 11 लाख रुपया बकाया है। उन्हें आके मेरे को कागज लेवने हैं, बकाया मैं रकम देवनी गई। उन्हें आके घर दे विचों गन पॉइंट ते गाड़ी छिकी है मेरी। सन 2023-28 मार्च रात 2 बजे टाइम आ मैं 15 ते कॉल करेदा SHO साहब आदन मुजतबा मच्छी साहब ये तो लाइन देन दा मामला है। मैं के साथ लाइन देन दा मामला है, गन पॉइंट ते बदतमीजी का रात में कर के SHO मुजतबा मच्छी थाना काला सर पहले की बात। थाना काला चोटी से क्लोज हुआ सर अभी। DSP फियाजुल हक हसन सर का, तो उसने कहा ये लाइन देन का मामला है,
2 महीने मैं रुकता रहा, मेरी FIR नहीं काटी गई। ठीक है, जो FIR काटी गई है मुझे तो शर्म आती है पढ़ने में। अब जरा वो FIR मैंने रखी है 406 का पर्चा, वो भी वीडियो मौजूद है। जब DPO साहब ने कहा, एहसन अफ्ताब साहब ने 406 का पर्चा दें, जबरदस्ती गाड़ी ले गया। उन्होंने लिखा है दोस्ताना ताल्लुक पे, कोई दोस्त आके घर गन पॉइंट पे गाड़ी ले जाता है। बस यही मेरी गुजारिश है, ये मेरा मसला हल करवाया जाए। हाँ जी, ताहिर आप SHO के पास गए थे? जी SHO साहब अभी वाले सर, मैं बताता हूँ, 1 मिनट सर। मुझे मासी का जब तबादला हुआ, करम इलाही आए हुए थे, उसके पास मैं गया था। उसने कहा पुरानी बात हो गई ना, आपको अगर नहीं समझ आ रही है तो फिर मैं चला जाता हूँ। आपको अगर एक बात समझ नहीं आ रही है कि बैठ जाए, जगह दे बाबा जी। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से सर कहा मैं इश्तियारी करार देता हूँ। वो इश्तियारी हो गए हैं लेकिन आ नहीं रहे, इश्तियारी भी नहीं हुए ना। मेरा सारे 15 लाख वापस आया है, मेरे पास स्टाम्प भी है, कार की कापी भी मेरे पास मौजूद है। ठीक हो गया। SHO साहब, इसमें जो है ना वो एक आध ऐड करें, क्या होता है सेक्शन ऐड करें 506B का। अगर ये वेपन के साथ आगे घर से लेके गई है, कोई हरज नहीं है, अभी भी ऐड कर दें। और यकीन मैंने जिस अहद में लग जाए गरीबों की कमाई मैंने आप पे घंटा तो नहीं लगाना ना, मेरे 50 लोग हो, ठीक है। इनकी FIR ऐड करके उसमें सुन होता है करके और उसको लकी मरवत से पकड़ PO बना दिया, PO बना दिया ना, PO तो बना दिया है, लेकिन हाँ पकड़े उसको, इसका रिलीफ दें। ठीक है, ये लकी मरवत है। ठीक है, लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करें और पकड़ें। ठीक है, आप मिले थे SHO को पहले? ताहिर साहब को नहीं मिला, करम इलाही साहब को मिला था। ठीक है, वो पुरानी बात है। आप अभी SHO को मिल लेना, ठीक है, इसको हम बेहतर तरीके से करते हैं। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। अब्दुल गफार साहब।